ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओ तो गीता के 17वें अध्याय में भगवान हमको वाणी के तप के बारे में बता रहे हैं और उसको अंगों के आधार पर विभाजन किया कि किस अंग से हम उसको करते हैं। चाहे तो हम शरीर से तप करते हैं या फिर वो वाणी से करते हैं या मन से करते हैं। तो 15वें श्लोक में मन वाणी के तप के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वाणी का तप हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए बताया कि 4 मापदंड का पालन हमको करना चाहिए। हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकले तो हमारे ब्रेन में पहले स्कैनिंग होनी चाहिए उसकी। कोई भी शब्द निकल रहा है, स्कैनिंग हो कि जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है उसका असर बाहर क्या होने वाला है। सारे गुणवत्ता पर, सारे पैरामीटर पर खरे उतरने चाहिए। 4 पैरामीटर बताया: अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम, हितम। ये 4 क्वालिटी चेक से गुजरना चाहिए। और ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि नहीं, 3 में से 2 हो जाए तो चलेगा, या 2 में से 4 में से 3 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, चलेगा नहीं चलेगा। शंकराचार्य जी बोलते ये ऑप्शनल कंडीशन नहीं है, चारों का पालन करना पड़ेगा। तो ये चारों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पिछले क्लास में हमने देखा समस्या ये आ रही है कि हम सत्य तो बोलेंगे, दूसरे के लिए, हित के लिए बोलेंगे, और आलोचना अगर वो है, कई बार सकारात्मक आलोचना होती है, सत्य हो, हित हो, ठीक है, लेकिन वो प्रिय नहीं होती, वो कठोर सत्य होती है। कड़वा और मीठा, 2 तरह का हर चीज होता है। अनुभव हमारा कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। कोई बोले तो वो कड़वा भी अनुभव हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तो कड़वा सत्य और यहाँ मीठा सत्य भी होता है। मेरा यहाँ पर मनसा अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन वो कड़वा है, क्या करे। जिसको हम बोलना चाहते हैं बहुत कड़वा है। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है ना उससे सीख ले और विकास करे और सुधरे। जैसे कि पार्लियामेंट में होता है ना, विपक्षी पार्टियां होती है, झगड़ा चलते रहता है। जो रूलिंग पार्टी, विपक्षी पार्टियों में झगड़ा चलता रहता है। उनका मनसा अच्छा है, इंटेंशन इज गुड, सकारात्मक आलोचना करते हैं वो। वहां पर करना चाहिए, अपेक्षा यही है। लेकिन आजकल समस्या क्या है कि ना, जो पार्टी रूल कर रही है वो कुछ भी करे, अच्छा भी करे ना, तो ओपोजिशन पार्टी का काम क्या है, आलोचना करो, क्रिटिसाइज करो, अच्छा को अच्छा बोलो ही। अब हम क्या करें जब जब हमारे शब्द सत्य भी हैं, दूसरों का हित भी करेंगे, लेकिन अप्रियम है। सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है। जब हम यहाँ पर कठोर कड़वा सत्य बोलने जा रहे हैं तो हमको याद रखना चाहिए बहुत सारे सत्य हैं जो मीठे भी हैं। अकड़वा है, कड़वा नहीं है, मधुर है। हम तो सिर्फ कड़वा सत्य बोलना चाहते हैं, चलो चलो बोल दो बोल दो, हाँ, और वो याद भी रहता है हमको। हमको मधुर, अच्छा, प्रिय, वो सारे सत्य क्यों हम भूल जाते हैं। और हम यहाँ पर कठोर कड़वा सत्य बोलने जा रहे हैं जब ना, तो हमको प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम मधुर सत्य, मीठा सत्य भी बोलते हैं कभी? हर एक व्यक्ति में अच्छाई होती है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई बुराई, सब में है, दोनों चीज। किसी में ज्यादा किसी में कम है, लेकिन अच्छे वर्च्यूज हैं, उनके गुण हैं।
तो क्या हमने कभी उनके गुणों के बारे में बात की, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आहा वेरी नाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इतना अच्छा गुण है, उसका गुणगान किया, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, उसकी बड़ाई की। हमारी समस्या क्या है ना, हम सिर्फ कड़वा सत्य बोलना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति सिर्फ कड़वा सत्य बोलता है ना, तभी वहां समस्या आती है। एक व्यक्ति को यह आदत बनाना चाहिए, हैबिट बनाना चाहिए, मीठा सत्य बोलने का भी। पहले मीठा सत्य बोले, चाहे वो बच्चों को लेकर है। अगर आपके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको ना ये प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास, उनकी प्रशंसा करने की, उनकी तारीफ करने की, उनकी बड़ाई करने की। अगर हम हमेशा ये करते हैं ना किसी के साथ, तो वो व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, दूसरा व्यक्ति को तो आनंद आएगा, मेरी बड़ाई कर रहा है, मेरे गुणों को बता रहा है। तब अगर हम उसके अवगुण को भी कभी बताएंगे ना, वो उसको स्वीकार हो जाएगा, वो उसको सही ढंग से ले। कड़वा सत्य भी बताएंगे ना, तो उसको ज्यादा डंक नहीं मारेगा। लेकिन जब जब सिर्फ हम उसके बारे में कड़वा सत्य ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तभी समस्या है। तभी वो ना उस व्यक्ति को ना चोट पहुंचाएगा, आपके शब्द चोट पहुंचाएंगे उसको। डेवलप कीजिए, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग मीठा सत्य है। तब जाकर जो कड़वा सत्य है ना, वो चोट नहीं पहुंचाएगा, या फिर अगर चोट पहुंचाएगा भी ना, बहुत कम होगा। वो व्यक्ति आपकी मनसा को समझ लेगा कि ये ठीक तो बोल रहा है। खराब से खराब कड़वा सत्य भी हो, वो किसी न किसी हद तक स्वीकार हो जाए। तो शुरू में ना हमको ना बड़ाई करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, उसके बाद दोष निकालो। पहले दो चार पांच अच्छे गुण को बता दो, उसके बाद जाकर एक लाइन में धीरे से उसकी उसके अवगुण को बता दो। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, गुणों को और प्रशंसा और बड़ाई वो कम करेंगे, वो आधे मिनट तक करेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जो यहाँ पर निंदा है, उसका अवगुण है ना, उसको पता नहीं कितने समय तक। तो यहाँ पर क्या है कि हम ना गुणगान नहीं करना चाहते, गुणगान को थोड़े से में खत्म कर देते, प्रशंसा को बस थोड़ा सा किया, खत्म कर दिया। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, अवगुण है, उसको लंबा बताएंगे, बहुत सारे शब्दों में बताएंगे। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण नियम यह है ना कि कड़वे सत्य पर ज्यादा देर मत बात कीजिए। अगर आपको बहुत आनंद आता है, प्रेम है बात करने का ना, तो आप ना मीठा सत्य के ऊपर ज्यादा बात कीजिए, प्रशंसा बड़ाई के ऊपर ज्यादा बात कीजिए। इसलिए ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट द कड़वा सत्य। और ये पॉसिबल है कि ये चारों पैरामीटर को आप फॉलो कर पाए, इससे पहले कि कोई भी शब्द आपके मुंह से निकले। नहीं, फिर आप बोलेंगे स्वामी जी, अगर ऐसा है ना, तो ना हम बोल ही नहीं पाए, हमको फिर मौन रखना पड़ेगा। और यहाँ पर तो कभी कभी बहुत बहस हो जाती, झगड़ा हो जाता है, तो ना हमको तुरंत कुछ बोलना पड़ता है, इतना सोचने का कहाँ समय होता है, हमारे शब्द चारों मापदंड पर खड़े उतर रहे कि नहीं। हमको तो तुरंत आंसर देना है, उसको इमीडिएट आंसर देना है, सोचने का समय कहाँ है। इतना सोचने का समय कहाँ है कि इन चारों मापदंडों का ध्यान हमको रखना है। ये तो बड़ा असंभव लगता है। देखिए, याद रखिए, अगर ये असंभव होता ना, शास्त्र हमको कभी इसके बारे में नहीं सिखाते। जो इम्पॉसिबल है, असंभव है,
ऋषि लोग हमको कभी नहीं सिखाएंगे कि ऋषि लोग अव्यवहारिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल बात है वही हमको सिखाएं। और प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। हम इन फैक्टर्स को, इन चारों मापदंड को सिंसियरली देखें और धीरे धीरे करके अपने को अभ्यास कराएं, ट्रेनिंग दें। अगर हम धीरे धीरे अभ्यास कराएंगे ना अपने अपने आप को, अपने मन बुद्धि को, तो धीरे धीरे देखेंगे ना ये हमसे तुरंत हो जाता है। शुरू में ये समय लगेगा, लेकिन आगे जाकर ना ये सभी जो मापदंड है, इसका एनालिसिस, विश्लेषण आपकी बुद्धि तुरंत कर लेगी, क्विकली। जिस तरह से एक फैक्ट्री में एक आदमी, मशीन ऑपरेटर, मशीन चलाने आता है, पहला दिन आता है नहीं ठीक से सीख पाता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सालों हो जाते हैं उसमें, तो उसको देखना भी नहीं पड़ता, बिना देखे वो मशीन को चला देता है। और कहां से मशीन खराब होगा, कब कब खराब होने वाला, कितना ज्यादा देर चल गया, ये सब उसको पता होता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो उसको पहले दिन इतना इम्पॉसिबल लग रहा था, इतना अव्यवहारिक लग रहा था, आज देखो वही उसके लिए क्या हो गया है। कोई अव्यवहारिक नहीं, आराम से वो कर लेता है, उसी क्षण तत्क्षण उसको कर लेता है। जैसे गाड़ी चलाते ना, पहली बार कोई गाड़ी चलाता कितना डर लगता है, अरे कहीं गाड़ी मार ना दे, ब्रेक लगाएंगे पता नहीं ब्रेक का याद रहेगा कि नहीं, क्लच का याद रहेगा कि नहीं, सामने से गाड़ी आ रही है हम मोड़ पाएंगे कि नहीं, है? लेकिन धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए सालों तक आपको आदत हो जाता है ना, कहाँ क्लच है कहाँ ब्रेक है। उसी क्षण सामने से गाड़ी आ रही होती है, हमारा पांव अपने आप ब्रेक में चला जाता है, क्लच में चला जाता है, देखना नहीं पड़ता, उसके लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए, ओलंपिक गेम्स वगैरह में वो डाइविंग का होता है ना, मुकाबला, स्विमिंग पूल में ऊपर से डाइव करते हैं, तो वो सेकंड्स में होता है। देखो ऊपर से वो कूदते हैं, और कूदने से पहले कितना कलाबाजी करते हैं, कितना सारा कलाबाजी करते हुए स्विमिंग पूल में कूदते हैं। और वो हमको टीवी में स्लो मोशन में दिखाया जाता है, तो हमको समझ में आ जाता है। वो आधा सेकंड का चीज हमको स्लो मोशन में दिखा देते हैं, तो हमको सब समझ में आता है। कितना कंट्रोल है देखो बॉडी में, उनको तो सोचना भी नहीं पड़ता, कितना अभ्यास किया सालों सालों तक उन्होंने। और हमसे बोला जाए कि वो करो, तो बोला स्वामी क्या बात कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है, हम कर सकते, हम कैसे कूद जाए और उसके बाद कलाबाजी करे। कूदना ही डिफिकल्ट है, ऊपर से देख के ही डर लगेगा, इम्पॉसिबल है लगेगा। उसी प्रकार से शुरू में कोई चीज बहुत इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही अपने को ट्रेनिंग देते देते ना आदत हो जाती है। हमको याद रहता है चारों मापदंड है, आराम से क्विकली मेरा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है, जो पहले इम्पॉसिबल काम लगता था वो पॉसिबल हो जाता। तो इसके लिए सिर्फ सिंसियरिटी और प्रैक्टिस चाहिए। म्यूजिक में भी देखिए, शास्त्रीय संगीत सीखने जाते हैं शुरू में, बच्चे जाते हैं अपने गुरु के पास, सा रे गा मा पा करते रहते हैं, वो भी ठीक से नहीं होता कई साल साल तक। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए पता ही नहीं चलता किस तरह से स्वर आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, जाके इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम भी दे देते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? अगर कोई इसके लिए मेहनत करेगा तो उसके लिए जरूरी है ना, उसके मन में इसके लिए वैल्यू हो। आध्यात्मिक विकास इतना आसान नहीं है, ये सब आध्यात्मिक विकास का भाग है। अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, ये सारे वाक्य जो इस तरह के जो वाक्य हैं, इसको बोलते हैं वाक तप, वाणी का तप। एक सुभाषितम संस्कृत का बहुत सुंदर तरीके से वो बताता है कि अगर यहां पर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो चलते चलते भी कुछ बोल देना ऐसे ही, तब भी ना वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, उसका मान होता है। हल्के में भी बोल देता, जानी वॉकिंग करते करते भी बोल दिया ना, तो गोल्डन वर्ड्स हो जाते, वो कैजुअल वर्ड्स नहीं होते। लगता है आपको कैजुअली बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बड़े विचार पूर्वक बोलते हैं ऐसे ज्ञानी लोग, क्योंकि उनको आदत हो गया हो। जबकि एक अपरिष्कृत व्यक्ति, सुसंस्कृत नहीं है, वो अगर सोच के भी कोई शब्द बोल रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर सुभाषितम है।
अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, इस तरह का वाक्य है। ये सुभाषितम संस्कृत का है। सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद भी सपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम, आप समझ सकते हैं। महान व्यक्ति जो सत्य पर चलता है, जो विद्वान है, वो अगर ऐसे भी आपको मुंह से कुछ बोल देना तो वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला हो जाता है। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते, सुन सकते और उससे कुछ सीख सकते हैं उनके शब्दों से। कैजुअली भी अगर बोल देते, वो शिला लिखितम अक्षरम होता है, शिला में लिखा जैसा अक्षर हो जाता है, वैल्यूबल वर्ड्स हो जाता है, मूल्यवान सब। जबकि जो झूठा व्यक्ति है ना, असद भी, वो ना आपको अगर एफिडेविट भी लिख के दे देगा ना, मजिस्ट्रेट के पास जाकर दो गवाह नीचे साइन कर रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देगा ना, तब भी क्या है ना, वो जले लिखितम अक्षरम। ऐसे जैसे जल में कोई अक्षर लिख दो तो तुरंत बह जाता है ना, वैसा है। वैल्यूलेस वर्ड, कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद बोलते स्वाध्यायाध्यसनम, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, पाठ करना। स्वाध्याय यानी शास्त्र, पारायणम को भी स्वाध्याय बोलते हैं, लेकिन इस संदर्भ में स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र। अभयस्यनम अभ्यस्यनम यानी पारायणम कर, तो शास्त्रों का पारायणम करना, ये भी एक तरह का वाणी का तप है। क्योंकि देखो, शास्त्रों को अगर रोज पढ़ेंगे ना, वो तो ऐसे ही तप हो जाता है। दूसरे उल्टे सीधे जो शब्द है वो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। तो वाणी का तप है, वांगमय तप उच्यते। 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, मौनमात्मविनिग्रहः, भाव संशुद्धिरित्येतत्, भावसंशुद्धिरित्येतत्, तपो मानस मुच्यते। तपो मानसमुच्यते। तो अब आता है वहां मन का तप, और ये सबसे कठिन है। क्योंकि शरीर का तप वो सबसे स्थूल है, वो आसान है। फिजिकल डिसिप्लिन इज इजियर, क्योंकि ये स्थूल शरीर का है। उससे हमको स्वास्थ्य का भी फायदा मिलता है, आराम से हमको दिखाई देता है सब कुछ, क्या लाभ मिलने वाला हम कर ले। वाणी का तप बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां, इसलिए बहुत कठिन है। और उससे भी कठिन है मन का तप। मन तो भीतर का इंद्रिय है, और भी भीतर जाता है, इंटरनल है। जबकि वाणी का तप बाहर है, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं। वाक बाह्य इंद्रिय, और वाणी जो है अंतर इंद्रिय, इसलिए बहुत कठिन है, उससे भी कठिन है, वाणी का तप से भी कठिन। और पहला जो मन का अनुशासन है, पहला वो क्या है? मन प्रसाद। मन प्रसाद यानी ऐसा मन जो ना तनाव रहित हो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं है मन में। मेंटल स्ट्रेन जो है ना नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है। ये पहला मानसिक अनुशासन है, फ्रीडम फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, तनाव से छुटकारा, अशांति नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है मन में। मना प्रसाद। क्यों? क्योंकि भविष्य को लेकर चिंता, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा। भरतहरि जी नीति शतकम में बोलते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए, बीच बीच में हमको ना अपने मन को संबोधित कर लेना चाहिए। हे मन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? परिभ्रमसी किम मुधा क्वचन चित विश्रामयता, स्वयं भवति यद यथा भवति तद तथा नान्यथा, अतीतम अनुस्मरन्नपि च भाव्य संकल्पयन्, अतर्कित समागमानुभव स्वभोगानिह। हे मन,
क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो? अरे तुम भविष्य में भटकते हो और उससे प्रभावित होते हो। देखिए, योजना करना भविष्य के लिए ना, वो बहुत अच्छी चीज है। वो तो हम सोच विचार करके करते हैं, वो तो महान चीज है, वंडरफुल है। लेकिन बिना मतलब का चिंता करना, बहुत ज्यादा उत्सुक रहना नकारात्मक रूप से, वो कोई ना सोच विचार पूर्वक कर्म नहीं है। ये तो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं भविष्य को सोच सोच कर। प्लानिंग करना, योजना बनाना भविष्य के लिए, ये एक क्रिया है। लेकिन चिंता करना भविष्य को लेकर, ये तो प्रतिक्रिया है। तो वो पूछते हैं भर्तृहरि जी कि क्या ऐसा प्रतिक्रिया देकर क्या कल जो आने वाला है वो बदल जाएगा क्या? तो क्यों ये बार बार ना घूम रहे हो उस पर, राउंड 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 राउंड? ये कोई आपके भविष्य को सुधारेगा नहीं। उल्टा अभी वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। वो उसमें आपकी दक्षता नहीं रहेगी। क्यों? अरे चिंता कर रहे हो भविष्य को लेकर, अभी जो कर रहे हो उस पर कहां ध्यान रहेगा? तो गलत गलत काम होगा सब। योजना बनाइए भविष्य को लेकर, योजना आपके एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, दक्षता को बढ़ाएगा। लेकिन चिंता करना, वो आपके एफिशिएंसी को डाउन कर देगा। चिंता हमेशा आपके कर्म करने की दक्षता को कम कर देता है। कम क्या, जीरो कर भी कर सकता है। लेकिन जब आप योजना बनाते, सोच विचार करके भविष्य में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आपके कर्म करने का जो तरीका है ना, उसमें दक्षता को बढ़ा देता है। हम प्लानिंग के विरुद्ध नहीं है, प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए। हम सिर्फ चिंतन के विरुद्ध, चिंता मत कीजिए। अब इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? स्वयं भवति यद यथा भवति नान्यथा। क्या होने वाला है आगे जाकर, कल को पता नहीं। अरे जो होने वाला होने दो। अरे हम सेमीफाइनल में आ गए, पता नहीं फाइनल जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इतना चिंता कर रहे हो। स्वयं भवति यद यथा भवति नान्यथा। अतीत का स्मरण करते हुए, और अतीत जो भूतकाल जो बीत गया उस पर रमण नहीं करना चाहिए। हमने ये किया, वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना, जो हो गया उसको सुधारा नहीं जा सकता। उसे सीख ले लीजिए ना। सीख लेना थोड़े देर का काम है, लेकिन आप पूरे ही दिन उस पर चिंता कर रहे हो, भविष्य में भूतकाल में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। है? इसलिए रमन करना और भूतकाल में जो हुआ उसे सीख लेना है, दोनों अलग चीज है। भूतकाल को स्मरण करके उसमें से सीख ले लेना, वो मेरे दक्षता को बढ़ाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसी के ऊपर रमन करता रहना, रमन करता रहना। अरे भूतकाल जो बीता है उसमें से जो सीख ले सकते, सच्चा सीख हो ले लीजिए, उसके बाद उसको भूल जाइए। अगर उसी को लेकर चिंता करते रहेंगे ना, तो हमारा दक्षता कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। भूतकाल को याद कीजिए सिर्फ सीखने के लिए, और भविष्य को याद कीजिए सिर्फ प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए। अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपका मन स्वस्थ है। भूतकाल पर रमण करते रहो, भविष्य को लेकर चिंता करते रहो, ये सही नहीं है। इसलिए अभी जो वर्तमान है उसका सामना कीजिए। वर्तमान ही तो उपलब्ध है ना हमको, बाकी ना तो भविष्य उपलब्ध है ना तो भूतकाल उपलब्ध है। तो ऐसा जो रिलैक्स्ड माइंड है, जो वर्तमान में रहता है, ऐसा मन को बोलते हैं मन प्रसाद, स्ट्रेस फ्री माइंड। उसके बाद बोलते सौम्यत्वम। हमारे विचारों में भी ना सौम्यता होनी चाहिए, जेंटलनेस ऑफ द थॉट, इसको बोलते सौम्यत्वम। नहीं, आप पूछ सकते हैं स्वामी जी इसका क्या अर्थ है? विचारों में सौम्यता, विचारों की सौम्यता यानी क्या? हमको याद रखना चाहिए कि हम जो मन में विचार लाते हैं ना, वही आगे जाकर हमारे शब्द बन जाते हैं, मुंह से वही निकलता है जो मन में चलता रहता है। विचार ही आगे जाकर हमारे शब्द बन जाते हैं। इसलिए अगर हमारे मुंह से कठोर शब्द निकल रहे हैं, सम्मानित शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो यानी कि हमारे मन में भी ना वो कठोर विचार चल रहे थे, इसलिए वो कठोर विचार चल रहे हैं।
ये कठोर विचार आपके मुंह से कठोर शब्द निकलवाएंगे और उसके बाद आप कठोर एक्शन भी करेंगे। और आपके विचार अगर सौम्य है, जेंटल थॉट है, तो वो आपके मुंह से सौम्य शब्द निकालेंगे और आपके कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए कायिकम वाचिकम तप तभी संभव है ना, रियली तभी संभव है जब ना हम मन को अच्छे प्रकार से हैंडल कर ले। इसलिए आपके विचार जो है वो सौम्य होने चाहिए। मौनम सीखिए किस तरह से ना कुछ समय के लिए मौन में रह पाए। रोज, लंबे समय तक ये संभव नहीं होगा, लेकिन रोज कुछ मिनट के लिए ये कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के अंत में सीखिए कि किस तरह से ना कोशिश करके हम अपने ऐसे विचारों को दूर रखकर शांत बैठ सकते हैं। विचार आएंगे क्योंकि हमारी वासनाएं, ऐसे कर्म है, ऐसे हैबिट्स बने पड़े हुए हैं, आदत बने पड़े हुए हैं, तो विचार आएंगे। तो उन विचारों को जज मत कीजिए, अच्छे हैं खराब है, कैटेगरी मत बनाए, उसको लेबल मत कीजिए अच्छा खराब, बस उसके प्रति जागरूक रहिए। अच्छा विचार आ रहा है तो आप बहुत आनंद उसका मत लीजिए, उसको बधाई मत दीजिए, बड़ा अच्छा विचार आ रहा है, उसको पोषित मत कीजिए। खराब विचार आ रहे हैं उसके लिए हीन भावना मत लाइए और उसको रिजेक्ट मत कीजिए, कोई करने का जरूरत नहीं है, जस्ट आने दीजिए। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। ये बहुत सुंदर अनुभव है। एक संस्था है विपस्सना, बुद्धिस्ट संस्था है। बुद्धों का वो विपश्यना कोई ध्यान है उसको फैलाती है, हर शहर में है। यहाँ लखनऊ में भी बुद्धिस्ट मेडिटेशन कराते हैं, 10 दिन का कैंप कराते हैं। 10 दिन तक आपको कुछ नहीं बोलना वहां जाकर। 10 दिन वो आपको रखेंगे, खाना पीना सब कुछ देंगे, कुछ नहीं बोलना। आपका दुनिया से कांटेक्ट हटा देते। आप अपने घर तक में भी फोन नहीं कर सकते, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, कोई फोन नहीं होता, कुछ नहीं, आपको लिखना भी नहीं। बस आपको शाम को थोड़ा सा वो सुनाएंगे प्रवचन, वो सुनना है, कुछ नहीं करना है। 10 दिन तक डूइंग नथिंग, कुछ नहीं। आपको बस बोला जाता है सिर्फ वॉच की, देखिए ऑब्जर्व कीजिए 10 दिन तक। अब हम आपको ये सब करने नहीं बोल रहे हैं, इतना कठोर चीज। हाँ? एक दिन के लिए भी हम नहीं बोल रहे हैं आपको करने के लिए। हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत आसान इसका एक तरीका है। कुछ मिनट के लिए अपने मन का साक्षी बनकर देखिए रोज। इसको बोलते हैं मौनम। विचारहीन हो जाना मौन नहीं है। कोशिश करके जो हम विचार लाते हैं, अच्छा खराब मन बनाते हैं, उसको छोड़ देना मौन। अपने विचारों के साथ मिलकर उसके साथ ऊपर नीचे होना ये अमौन है। और अपने विचार को होने देना और दूर से देखना ही मौन। उसके बाद बोलते हैं आत्म विनिग्रह, यानी हमारे विचारों की दिशा क्या होनी चाहिए। तो हम अपने विचारों को ऐसी दिशा देना कि जो सकारात्मक सोच है ना उसको हम पोषित कर पाए, और जो नकारात्मक सोच है ना उसको हम त्याग कर पाए। दैवी संपत्ति आ रही है तो उसको पोषित कीजिए, एनकरेज कीजिए। आसुरी संपत्ति आ रही है तो उसको डिस्करेज कीजिए। इसको बोलते हैं आत्म विनिग्रह। यहां आत्मा का अर्थ मन है, विनिग्रह यानी अनुशासित करना। मन को ऐसा अनुशासित करना, विचारों को ऐसा अनुशासित करना। विचारों में ना अगर खराब विचार आते हैं, अस्वस्थकर विचार, तो उसके प्रति ना असहयोग आंदोलन चलाइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और हेल्थी थॉट्स आते, अच्छे विचार आते, सहयोग करें। कॉपरेट मत, घृणात्मक विचार आते हैं, कॉपरेट मत कीजिए, किसी के साथ कॉपरेट मत कीजिए, साक्षी होकर देखिए। इसको बोलते हैं आत्म विनिग्रह। अच्छे विचारों को पोषित कीजिए और खराब विचारों को त्याग कीजिए, उसको कॉपरेट मत कीजिए। आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर अगले क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।